अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं स्पाइसी ट्रेल और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सादा बेकरी स्टाइल बर्थडे केक रेसिपी। वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक कभी क्रीम केक नहीं बनाया वो हमारी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप बना सकेंगे बहुत ही खूबसूरत बेकरी स्टाइल क्रीम केक। सबसे पहले आपने बाउल में 1 कप मैदा लेना है, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक, और फिर इसमें डाल देना है 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और आधा कप दूध। इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसे मिक्स करने के लिए आप मैनुअल विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, या हमारी तरह हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा बाउल इस्तेमाल करें ताकि मिक्सिंग में आपको आसानी हो। जब आपका बैटर थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो इसमें आप 1 अदद अंडा डाल दें। ये अंडा आप स्टार्ट में भी बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी डाल देंगे तो कोई मज़ायका नहीं है। अब आप अपने बैटर को दोबारा से मिक्स करें। यहाँ पर आपने ये एहतियात करनी है कि आपने अपने बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना, क्योंकि ओवर मिक्स बैटर से आपका केक डेंस और सख्त बनेगा। तो जब आपको खुश्क मैदा नज़र आना बंद हो जाए और आपको लगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं तो आपने मिक्सिंग बंद कर देनी है। अब आपने 7 इंच का एक केक पैन लेना है, उसकी बेस को कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करना है, फिर उसके ऊपर एक बटर पेपर रखना है और फिर उस बटर पेपर को दोबारा आपने कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। बटर पेपर को ग्रीस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपका केक बेक हो जाएगा और आप बटर पेपर को केक पर से उतारेंगे तो बटर पेपर बहुत ही आसानी से केक पर से उतर जाएगा। जब आप अपने केक पैन को अच्छी तरह ग्रीस कर लें तो फिर आप अपने तैयार किए हुए बैटर को इसके अंदर बड़ी एहतियात से डालना शुरू करें। हमने इस रेसिपी में नॉन स्टिक केक पैन यूज़ किया है। अगर आप सिल्वर का केक पैन यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप अपने केक पैन को बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीस करेंगे। जब आप सारे बैटर को केक पैन में डाल चुके हैं तो फिर उसको हल्का हल्का टैप करें ताकि बैटर पैन में अच्छी तरह से सेटल हो जाए। अब आप केक को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 से 45 मिनट तक बेक करें। जब तक आपका केक बेक होता है आप अपनी क्रीम को व्हिप करना शुरू करें। बेहतर रिज़ल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि आप नॉन डेयरी क्रीम यूज़ करें जो कि रेफ्रिजरेट की हुई हो, वो चिल्ड हो लेकिन फ्रोज़न ना हो। अब आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अपनी क्रीम को उस वक्त तक व्हिप करें जब तक उसमें सॉफ्ट पीक्स ना बनने लग जाएं। अगर आप क्रीम को व्हिप करने के बारे में मज़ीद डिटेल्स और टिप्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को लाजमी देखें। जब आपके केक का बेकिंग टाइम कंप्लीट हो जाए तो केक को ओवन से बाहर निकालें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब उसे केक पैन से निकालें और बटर पेपर को पूरी एहतियात से रिमूव करें। अब केक स्पंज को बेक करते वक्त आपने 2 टिप्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना। नंबर 1 के बेकिंग के दौरान बेकिंग का टाइम पूरा होने से पहले आपने ओवन खोल के नहीं देखना, वरना जो केक स्पंज है वो फूलेगा नहीं और बिल्कुल बैठ जाएगा। और दूसरा, बेक होने के बाद पहले आपने इसे ठंडा होने देना है, फिर इसे केक पैन से निकालना है और इसको काटना है। अब केक ठंडा होने के बाद केक की अपर लेयर को आप रिमूव कर दें। अब आपने यहाँ पे बहुत ही एहतियात से काम लेना है और लेयर को बिल्कुल सीधा काटना है ताकि आपको बाद में फ्रॉस्टिंग में आसानी हो। अब आप केक टर्न टेबल लें, उसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएं और फिर उसके ऊपर केक स्पंज रख दें। अब आप स्पंज पर बहुत सारी क्रीम रखें और उसको शेप करना शुरू करें। अब यहाँ पर जो बिगनर्स हैं वो गलती ये करते हैं कि बहुत थोड़ी क्रीम से शेप करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी बल्कि अच्छी खासी क्रीम को लगाना है और फिर उसको शेप करना है। अब क्योंकि हम ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बना रहे हैं तो हमने इस रेसिपी को बहुत सिंपल रखा है और सिंगल लेयर केक बनाया है। और डेकोरेशन के लिए हमने चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सिंपल चॉकलेट सिरप जो कि आफ्टर मार्केट मिल जाता है उसी से डेकोरेशन की है। तो अगर आप भी चॉकलेट की डेकोरेशन करना चाहते हैं तो मार्केट से कोई भी चॉकलेट सिरप लें और उसे पाइपिंग बैग में भर के साइड्स पर उसकी डेकोरेशन कर लें। अब आप थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम में अपनी पसंद का कलर मिक्स करें और उससे मज़े मज़े के डिज़ाइन बनाते जाएं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।